व्लॉग अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग करते हैं डायरेक्ट स्टार्ट। वैसे मैंने रास्ते से करना था बट एज यूजुअल मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे पास ना टाइम था और ना ही मुझे इस वक्त था ख्याल कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। पर करते हैं हम आप आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मिंट मार्गरीटा नहीं मिंट जस्ट लाइक मिंट। आप क्लिप कट कर दें। नहीं छोड़ो आगे बताओ। मैं क्लिप कट कर दूंगी। आप क्लिप ही कट कर दें। ठीक है कर दूंगी। आगे कहता है कौन सा मिंट तो क्या था ये खुद को भी नहीं पता था क्योंकि खुद को भी नहीं पता था क्योंकि whatever ठीक है पता सबको नहीं था तब इसलिए फिर हमारा खाना आ चुका है। खाना प्लस नाश्ता whatever। चलो बोलो हमारी बटर चीज़ कढ़ाई। आपको लगता है हम खा पाएंगे? कहने के बटर चीज़ कढ़ाई मतलब बटर की खुशबू अच्छी आ रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है 2 बंदों के साथ। फिर इसको हम खा सकते। आज सर्विंग हमारे जो स्पॉन्सर है वो सर्विंग करेंगे हमें बटर चीज़ का चीज़। ओह माय गॉड OMG इट्स माय फेवरेट। ला मैं करूँ फटो मैं करूँ। चीज़ देख के खुश हो रही हूँ। फिर हमें खाने वाला देखो तेरा बटर इसको खाना ऐसे अपने इसके प्लेट के अंदर मुँह देना है। मुझे एक बाइट दे देता कि पहले मैं खा लेती और रिव्यूज़ दे देती कि भाई सही है मज़े का नहीं है। अब आपको बताती हूँ बेसिकली खाना कैसे है। इसमें चीज़ इतनी है कि वो ना फोड़ने वाला फोल्ड भी नहीं पा रहा है। ओके सर खाना वगैरह हमने खा लिया और अपने लुक में आ गए। वापसी चादर वगैरह ले लिए। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। कुछ पता नहीं है। पता है यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे हैं घर। हम आ गए फाइनली उस जगह पे जाकर पूरा टेंट चला था। खैर मैंने एक क्लिप ब्लॉग से पहले जाएगा आप ही के पास क्योंकि आप ही को ना यहाँ पे आने का बड़ा था कि हम लोग आएंगे बहने बहने और एज़ यूजुअल उसके आने में है अभी टाइम तो मैं खुद ही आ गई हूँ। फिलहाल अभी शायद खुलने में टाइम है। फ्री हो के वहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। वहाँ से फ्री होकर खाना खा के हम यहाँ निकल गए थे। अब यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पर बहुत घूमेंगे। अब मैं लास्ट कभी 5 या 4 साल की तो मैं सफारी पार्क आई थी उस वक्त अब आई हूँ तो देखते हैं क्या सीन है आगे के क्या कैसा चेंज हो गया क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। दिस वे नहीं लिखा लिखा पहाड़ों में चले चलो कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है दूर से लिखा ना। अरे रुक जाना जिप लाइन प्लम 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 प्लम। खैर अब हम बाय वॉक चलते जाएंगे हील के अंदर वहाँ तक। खैर हमारी इतनी मेहनत ड्राइगा नहीं गई। फुल पसीना पसीना हो गया। इग्नोर करना थोड़ा पसीने को लेकिन इतनी मेहनत ड्राइगा नहीं गई क्योंकि हमने बहुत अच्छा व्यू डिस्कवर कर लिया फाइनली और एक्सप्लोर के लिए डिस्कवर कर लिया डिस्कवर ना मैं अपनी बारी का और तक आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू चेक करो भाई। हमें यहाँ चेयर्स लगा दी हैं। हमने चेयर्स लगा के बैठ गए और सामने चला गया ये व्यू है। असल में सारे पैसे ना व्यू के Unlimited budget like zip line, challenge rope, wall climbing, sky step. Now I tell you about the zip line. ये 2 वे zip line है कराची की लार्जेस्ट zip line हुआ करता है। जहाँ से जाएंगे वहाँ से वापस आएंगे आना जाना 1200 मीटर है। इसमें जो वायर लगी है अमेरिकन सिलेंडर वायर है 12 mm की वायर है गैल्वेनाइज्ड वायर है। 8 से 10 टन वजन था 1 टन 1000 kg का यानी 8 से 10,000 फीट तक वजन पा सकती है। ये इसकी एक साइड पे जो है ना जो सबसे पहला इक्विपमेंट यूज़ होता है वो पुली है। पुली की एक साइड पे लिखा हुआ 25 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन से 2 kg का होता है। एक साइड पे लिखा है 5500 पाउंड। 1 पाउंड 494 ग्राम का होता है। हाफ kg 6 ग्राम कम होता है। अगर कहीं आप नेक्स्ट टाइम केक शेक मंगवाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर 1 kg का केक अब 1 पाउंड का केक मंगवा रहे हैं तो वो हाफ kg 6 ग्राम कम इन हाफ kg अप्रोक्सीमेटली हाफ kg है। अगर 2 पाउंड का मंगवाएंगे तो अंदाज़ा हो गया 1 kg का। हाँ 1 kg का मंगवा रहे हैं। ठीक है। ये जो मेटल का पीस है इसे कैरिबन भी कहते हैं डी रिंग भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप जो शक्ल जो बनी है वो डी की तरह बनी हुई है। ये 30 किलो 3000 kg वजन खाता है। ये जो आपको रस्सी नज़र आ रही है इसको लैनियार्ड कहते हैं। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 22 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन मैंने आपको बता दिया कि 102 kg का होता है। ये हार्डनेस है अमूमन आपने देखा होगा कि मिरर की बिल्डिंग को साफ़ करने के लिए हार्डनेस ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। और उसमें फ़र्क क्या होता है कि उसके नीचे विंच लगी होती है जो एलिवेट करती है ऊपर नीचे लेके जाती है। ठीक है। अगर लिफ्ट के अंदर भी देखेंगे ना तो लिफ्ट के अंदर भी जो है ना उसके अंदर भी नीचे विंच ही लगी होती है। ज़रा वो ये ज़रा मैनुअली होता है वो कंप्यूटराइज होता है। कंप्यूटर रिकॉर्ड बना होता है सारा कोई कमांड दी होती है जैसे फ्लोर पे जाना ऊपर जाना नीचे जाना है। मगर बेसिकली नीचे जो वायर है वो विंच के ऊपर ही लपेट रहे होते हैं।
ठीक है, ये नेचुरली तौर से आप अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से भी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। फिर आपके जहन में आता है यार पानी में गिर गए तो व्हाट विल बी हैपन। ठीक है, बंसी 3 किस्म की होती है, पॉजिटिव बंसी, नेगेटिव बंसी और न्यूट्रल बंसी। पॉजिटिव बंसी आपको फ्लोट कराती है, नेगेटिव डिप कराती है, और न्यूट्रल बंसी जो है कभी सरफेस पे आते हैं, कभी सरफेस को ब्रेक आते हैं। ठीक है, आप कील को पानी में फेंकते हैं, कील पानी के अंदर डिप हो जाता है। ठीक है, अगर उस कील को लकड़ी के अंदर लगा दें तो लकड़ी उसको डूबने देती है। यानी कील की निस्बत एक ऐसी चीज़ से मिल गई है कि वो उसको डूबने नहीं देती। ज़िंदगी के अंदर भी निस्बत का बड़ा गहरा तल्लुक होता है। आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि इनकी वजह से हूँ। अगर गलत लोग हैं तो आप कहते हैं यार इस बंदे की वजह से मेरा सारा नुकसान हो गया। तो निस्बत का बड़ा गहरा, जैसे कील की निस्बत है, इस तरह इंसानी निस्बत का भी जो है ना बड़ा गहरा तल्लुक होता है। ठीक है, आप सुई को पानी के अंदर फेंकते हैं, सुई पानी के अंदर डिप हो जाती है। इतना बड़ा जहाज़ जो है वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। आर्चिमीडेस का प्रिंसिपल है अपथ्रस्ट। ठीक है, उसके तहत जो है ना जहाज़ तैर रहा होता है। ठीक है, बाकी हेलमेट हम देते हैं। हेलमेट हेड इंजरी से बचाता है, और हेड इंजरी के दौरान अगर आपके ब्लीडिंग जो है वो आउटसाइड पे इतना इशू नहीं होता। अगर ब्रेन के अंदर हो जाए और ब्रेन के अंदर क्लॉट बन जाए तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि बस हमारी पूरी बॉडी को जो है ना ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई इसकी क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है। ऐसे दे दूँ आपको? वहाँ पे जाके हाथ छोड़ देने दो, छोड़ दें, हाथों में छोड़ दें, छोड़ दें हाथ। Okay, Zoran is up there. She will come. Yeah. There she is going upstairs for the second round. Actually, it's a two-way. I guess. Yeah, it's a two-way zip line. First you go and then you came by, and there she is. We're practicing. खैर अब आगे चलो, मैं आ रही हूँ। पसीना थोड़ा ज़्यादा आ गया है, लेकिन ये मज़े की एक्टिविटी है। मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी इस डर से कि शायद मैं फ़ोन फेंक दूँगी। ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा रहा। वहीं से डराया होता कि साइन ले लें, ये कर लें, वो कर लें। थोड़ी सांस फूल गई। खैर नुकसान हुआ मेरे नाखून का, मेरा नाखून टूट गया। सिग्नेचर सही किया था मैंने, अपनी जिम्मेदारी पे नाखून टूटा है, उनको कुछ नहीं बोल सकती मैं। बता देगा ये अजीब बांधा हुआ पेड़ के ऊपर नहीं ना। वो बोला मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो गया। चलो फाइनली मज़ा आता है। फीलिंग सो गुड, थैंक यू सो मच।
नहीं आया।